हेलो वर्ष, कैसे हैं आज सब। आज का भागवत गीता का अध्याय शुरू करते हैं। हे अर्जुन, तुम वेदों में बताए गए तीनों गुणों का परित्याग कर निपुण तत्व में प्रतिष्ठित हो जाओ। तुम भागों एवं अनेक साधनों में मोह रहित, हर्ष शोक आदि द्वेषों से रहित, योग क्षेम श्रेम की चिंता न करते हुए मेरे द्वारा दी गई बुद्धि से युक्त हो जाओ। जिस प्रकार एक छोटे जलाशय के द्वारा जितनी जरूरत की पूर्ति हो सकती है, उतनी पूर्ति एक बड़े जलाशय द्वारा स्वतः ही हो जाती है। उसी तरह से वेदों में बताई गई विभिन्न देवताओं की पूजा से जो फल प्राप्त होता है, ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण को वह स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। तुम्हें सिर्फ कर्म करने का अधिकार है, कर्म के फल में तुम्हारा अधिकार नहीं है। इसलिए तुम खुद को न तो कर्म के फल का कारण मानो और न ही कभी कर्म के न करने में तुम्हारा मोह हो। हे धनंजय, तुम कर्तापन में करता हूँ मैं मोह को त्याग कर तथा कर्म फल की सफलता और असफलता जय तथा अजय में समान बुद्धि वाले होकर कर्तव्य कर्मों को करे। क्योंकि जो कुछ भी कर्म किए जाएं, उनके पूरे होने और न होने में तथा उनके फल में समान भाव रहना ही योग कहलाता है। हे धनंजय, क्योंकि कामय कर्म, कामना से किया गया कर्म, भगवान को अप्रीत निष्काम कर्म, इच्छा रहित कर्म से अधिक ज्यादा तुच्छ है। इसलिए तुम निष्काम कर्म योग का ही सहारा लो। क्योंकि फल की इच्छा करने वाले दयनीय होते हैं। निष्काम कर्म योग से युक्त मनुष्य पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देते हैं। इसलिए तुम निष्काम कर्मयोग की कोशिश करो। समान भाव से युक्त होकर निष्काम कर्म करना ही कर्मयोग की दक्षता है। क्योंकि बुद्धि योग से युक्त ज्ञानी लोग कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म बंधन से मुक्त होकर निर्विकार परम पद को प्राप्त करते हैं। जब तुम्हारी बुद्धि विभिन्न प्रकार के सांसारिक और वैदिक अर्थों को सुनने से विरक्त हो जाएगी और अन्य मोह से रहित होकर ब्रह्म में स्थिर हो जाएगी, तब तुम लोगों को प्राप्त हो जाएगी। हे अर्जुन बोले, हे केशव, समाधि में स्थित ब्रह्म को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि मनुष्य के क्या लक्षण हैं? वे स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलते हैं, कैसे बैठते हैं और कैसे चलते हैं? आगे की कहानी कल। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए।